नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, हमारे मन की उस अदृश्य दुनिया में जहां हमारे विचार सिर्फ यूं ही आने जाने वाले ख्याल नहीं होते, वो एक ताकतवर एनर्जी बन जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो सच में हमारी असलियत को, हमारी रियलिटी को शेप देती है। तो चलिए इसके पीछे के साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एक अकेला विचार, सिर्फ एक सोच सब कुछ बदल सकती है? अब देखिए, हम सब ने ये महसूस तो किया ही है ना, कि जिस दिन की शुरुआत एक अच्छे ख्याल से होती है वो दिन अक्सर अच्छा ही जाता है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही कोई जादू टोना, ये पूरी तरह से एनर्जी का खेल है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार दिमाग के अंदर बंद कोई खामोश शब्द नहीं है। नहीं, वो असल में एक जीती जागती और यहाँ तक कि मापने लायक एनर्जी है। और सच कहूँ तो यही इस पूरी बात की बुनियाद है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारे मन में कोई ख्याल आता है तो दिमाग में मौजूद अरबों न्यूरॉन्स में एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। और जब ऐसे लाखों करोड़ों इंपल्स एक साथ होते हैं तो वो एक पूरा एनर्जी फील्ड बना देते हैं, जिसे ईईजी जैसी मशीनों से मापा भी जा सकता है। कुछ लोग तो इसकी तुलना क्वांटम फिजिक्स के उस सिद्धांत से भी करते हैं जहां कहा जाता है कि देखने वाला ही असलियत को बदल देता है। और यहां से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। होता क्या है कि जब हम एक ही ख्याल को बार 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 सोचते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक पक्का रास्ता बन जाता है। इसे कहते हैं न्यूरल पाथवे। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी मैदान में आप रोज एक ही रास्ते से गुजरें तो वहां घास हटकर एक पगडंडी बन जाती है ना। बस हमारी आदतें और हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही बनता है और वक्त के साथ पक्का होता जाता है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ हमारे सिर के अंदर कैद नहीं रहती, ये एक वाईफाई सिग्नल की तरह हमारे शरीर से बाहर भी फैलती है। एक ऐसी एनर्जी फील्ड जो दिखती तो नहीं पर महसूस जरूर की जा सकती है। यही वजह है कि कभी-कभी किसी के कमरे में आते ही हमें खास वाइब महसूस होती है। असल में हम उनके विचारों की एनर्जी फील्ड को ही महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अगर हर विचार एक एनर्जी है तो क्या सारे विचारों की एनर्जी एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर विचार का अपना एक अलग वाइब्रेशन होता है, एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मोटे तौर पर देखें तो विचारों के दो पोल होते हैं, दो ध्रुव। एक तरफ हैं पॉजिटिव यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले विचार जो हमारी एनर्जी फील्ड में एक हार्मनी, एक लय पैदा करते हैं, और दूसरी तरफ हैं नेगेटिव यानी लो फ्रीक्वेंसी वाले विचार जो हमारी एनर्जी फील्ड में उथल-पुथल मचाते हैं और रुकावटें पैदा करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाले विचार मतलब वो ख्याल जो हमें अंदर से अच्छा महसूस कराते हैं, जैसे किसी के लिए प्यार महसूस करना या किसी छोटी सी चीज़ के लिए भी शुक्रगुजार होना, मन में शांति का भाव या फिर बस यूं ही खुश होना। ये सब हमारी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं। और इसके बिल्कुल उलट, गुस्सा, डर, किसी बात का पछतावा या किसी से जलन, ये सब लो फ्रीक्वेंसी वाले विचार हैं। ये हमारी एनर्जी को नीचे खींचते हैं, हमारी एनर्जी फील्ड में एक तरह का कह सकते हैं शोर पैदा करते हैं जो अच्छी चीज़ों को हम तक पहुंचने ही नहीं देता। तो इस हाई और लो फ्रीक्वेंसी का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा एक बहुत ही गहरे यूनिवर्सल लॉ से जुड़ा है कि एक जैसी एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा मन एक 24/7 चलने वाला रेडियो स्टेशन है। ये लगातार यूनिवर्स में सिग्नल भेज रहा है। अब अगर हम अपने स्टेशन पर आभार और खुशी का गाना बजा रहे हैं तो यूनिवर्स भी हमें वैसे ही अनुभव और मौके भेजेगा। लेकिन अगर हम चिंता और कमी का सिग्नल भेज रहे हैं तो हमें भी वैसे ही हालात मिलेंगे। और इस गहरी बात को ये एक लाइन बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। जरा एक पल के लिए इसे महसूस कीजिए। जिंदगी सिर्फ हमारे साथ हो नहीं रही है, ये हमारे अंदर की एनर्जी और हमारे विचारों के जरिए बन रही है। हम सिर्फ एक यात्री नहीं हैं, हम अपनी यात्रा के रचनाकार हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हम इस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के डायरेक्टर हैं। हम जब चाहें अपना सिग्नल बदल सकते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। तो चलिए इस 5 स्टेप टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। पहला कदम है अवेयरनेस, मतलब बिना जज किए बस ये देखना कि मन में आखिर चल क्या रहा है। दूसरा है चुनना, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, उसे होशपूर्वक बदलें, मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूं। तीसरा है विजुअलाइजेशन, जो चाहिए उसे सिर्फ सोचे नहीं, उसे पाने की खुशी को महसूस करें। चौथा है ग्रैटिट्यूड, जो हमारे पास पहले से है उसके लिए धन्यवाद देना। ये कमी की फ्रीक्वेंसी को तोड़ता है।
और पांचवा है मेडिटेशन, जो मन के शोर को शांत करके हमें हमारी असली शांत फ्रीक्वेंसी से जोड़ता है। हाँ, और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है इमोशन की ताकत। ये एक तरह का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। देखिए, यूनिवर्स सिर्फ हमारे सूखे सूखे विचारों पर रिएक्ट नहीं करता, वो उस विचार के पीछे छिपी हुई फीलिंग को पकड़ता है। इमोशन हमारे विचार के लिए एक एम्पलीफायर का काम करता है, जो सिग्नल को 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। तो अब तक हमने जो भी समझा उसे एक साथ समेटने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान और ताकतवर मिसाल का इस्तेमाल करते हैं। अपने जीवन को एक बगीचे की तरह सोचिए। इस बगीचे में हमारे हर दिन के विचार छोटे छोटे बीजों की तरह हैं। हर एक विचार में एक संभावना छिपी है, चाहे वो एक खूबसूरत फूल की हो या फिर एक कांटेदार झाड़ी की। और हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, वो उस बगीचे की मिट्टी है। एक पॉजिटिव, हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी, एक उपजाऊ मिट्टी की तरह होती है, जो हर बीज को फलने फूलने का सबसे अच्छा मौका देती है। और आखिर में हमारा जीवन ही वो बगीचा है। उसमें जो कुछ भी उग रहा है, चाहे वो सफलता हो, रिश्ते हों या स्वास्थ्य हो, वो सब उन्हीं बीजों का नतीजा है जिन्हें हमने अपनी एनर्जी की मिट्टी में बोया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हमारे विचारों में ताकत है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है कि आज हम अपने जीवन के इस बगीचे में कौन से बीज बोने का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि अपनी दुनिया को बदलने की असली शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद है, एक अकेले होशपूर्वक चुने गए विचार के रूप में।